इतना दर्दनाक, इतना भयंकर इनको सजा मिलनी चाहिए ना। ऐसा कि लोगों के अंदर दहशत हो कि दोबारा ऐसे करने में ना उनकी रूह कांपे कि भारत खड़ा है यहाँ पे, चीर फाड़ कर देगा। 25 तो हिंदू थे ना, एक गलती से मार दिया होगा उन लोगों ने, लेकिन इस बात का मुझे बहुत दुख है। और दुख ही नहीं है, मैं एकदम आक्रोश में हूँ कि इसका पूर्णतः बदला लेना चाहिए और ऐसे लेना चाहिए जैसे इजराइल ने गाजा से लिया। पानी से शुरुआत हो चुकी है उनकी, आने वाले समय में उनकी ऐसी शुरुआत होगी, वो है ना हर चीज के लिए तरसेंगे और हिंदुस्तान से ही मांगेंगे। वो इनके में दम नहीं है सामने से वार करने का। पीठ पीछे हर बार किया तो पीठ पीछे वार किया है, मासूमों पे वार किया है। उन सेना पे सामने से वार करे, सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। आज आपका ना तो स्वागत होगा ना तो सत्कार होगा, क्योंकि इस समय पूरा देश शोक में डूबा हुआ है और शोक के साथ साथ आक्रोश है। इस वक्त हम लोग देश की राजधानी नई दिल्ली में हैं और दिल्ली में देखेंगे हर जगह आपको हाथों में पोस्टर दिखेंगे और पहलगाम में जो हमला होता है और 26 लोगों की जो निर्मम हत्या होती है, उसके बाद से पूरे देश में शोक व्याप्त है और वो शोक कहीं ना कहीं आक्रोश में बदल रहा है, बदले की भावना से। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो उम्र देखी जा रही, बच्चे भी हैं, नौजवान भी है, बूढ़े भी है, सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, अपना कहीं ना कहीं जो दुख है उसको जाहिर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इधर आप देखेंगे तो एक पोस्टर भी है, इसमें लिखा है कश्मीर में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष नागरिकों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। तो इसके बाद आप देख सकते हैं, लोगों से बात करेंगे कि लोगों की क्या राय है, क्या चाहते हैं, देश की जनता क्या चाहती है इस हमले के बाद। क्या नाम है सर आपका? बड़ा दुख हुआ कल, परसों जो अटैक हुआ है उससे बड़ा दुख हुआ। पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है और मोदी जी ने प्रण ले चुके हैं। उनका जल जो है ना, पानी से शुरुआत हो चुकी है उनकी, आने वाले समय में उनकी ऐसी शुरुआत होगी, वो है ना हर चीज के लिए तरसेंगे और हिंदुस्तान से ही मांगेंगे वो। हाँ, हाफिज सईद का वीडियो वायरल हो रहा, कह रहे थे खून की नदियां बहा देंगे और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा दिखा पहलगाम में कि किस प्रकार से 26 लोगों की निर्मम हत्या हो गई, जाति पूछकर कर दी गई। ये जो जाति पूछ के जो हत्या हुई है ना, इसका अफसोस है हम हिंदुओं को है, और है ना यहाँ से सीखना है हमारे को कुछ। और आगे चल के ये नहीं, आगे चल के जो जातिवाद है ना वो खत्म करना है हमारे को। जो आपने लिखा है ना, ये बहुत अच्छा लिखा है, धर्म पूछ के जो मारा है ना वो बहुत गलत है। हम हिंदू है, हिंदू जाति नहीं है हमारी कोई। अब हम हिंदू है, अब हमने सबक ले लिया। ठीक है, सबक ले लिया। क्या नाम है सर? बात नहीं करेंगे आप? बात नहीं करेंगे आप? पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद देश की जनता क्या सोचती है उसको देखकर, क्योंकि उस हमले में भारत के कोने कोने से लोग आए थे। जो 26 लोग की हत्या हुई, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कोई भी ऐसा राज्य नहीं था जहाँ के लोग नहीं थे और उनके बच्चों के सामने, उनके घर की जो महिलाएं थी उनके सामने लोगों की हत्या की गई। देखिए, कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक घटना है और इसके लिए जो है सबको, हम लोग को सब एकजुट होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज कि जो जाति धर्म पूछ के जो इन्होंने किया है बहुत गलत किया है सर, है ना। कहीं ना कहीं देखिए मोदी जी भी जो वापस आ गए हैं सऊदी अरब से, अपना दौरा कैंसिल कर वापस आ गए हैं। अमित शाह ने तत्काल जाकर वहां पे दौरा भी किया है और देखिए कहीं ना कहीं जवाब दिया जाएगा, है ना। वो उन्हें ना ईंट का जवाब पत्थर देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब किसी और चीज से दिया जाएगा। ईंट का जवाब किसी और चीज से दिया जाएगा। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके बाद जो कड़ा प्रहार करने की कोशिश की गई, 5 जो मुख्य बिंदु बताए गए, उसमें कहा गया कि 48 घंटे के अंदर जो लोग वीजा वाले पाकिस्तान के लोग भारत में, उनको लौट जाना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। घटना के बारे में सुना? हाँ, मैंने सुना। और ये घटना जो इस घटना के बाद मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये बार बार कहने से नहीं हो कि बदला लिया जाएगा। इस बार बताना पड़ेगा कि हाँ जरूर हम बदला लेंगे और इसको तुरंत करके दिखाना है, क्योंकि ये जो जघन्य अपराध हुआ है, एक बात इससे तो साबित हो गया है। बार बार लोग कहते हैं कि कोई जात नहीं होता है इसका, क्या नाम है, आतंकवाद का। लेकिन अगर जात नहीं होता है तो फिर क्यों हिंदू पूछकर ही उनको मर्डर किया गया? क्यों बोला गया कि जो कलमा पड़ेगा उसको छोड़ दिया जाएगा और बाकी लोगों को मारा जाएगा? तो मेरा ये सरकार से बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट नहीं है, ये देश की जनता की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ। विपक्षी पार्टियां तो ये भी कह रही है कि उस 26 की लिस्ट में एक मुस्लिम भी था जिसकी हत्या कर दी गई। और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस समय सरकार में, केंद्र में, वो लोग इसका कहीं ना कहीं जातिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, आप एक बात सुनिए यहाँ पर कि 25 कौन है, ये एक क्यों आ गया उसमें? यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। 25 कौन थे? 25 तो हिंदू थे ना, एक गलती से मार दिया होगा उन लोगों ने, लेकिन इस बात का मुझे बहुत दुख है। और दुख ही नहीं है, मैं एकदम आक्रोश में हूँ कि इसका पूर्णतः बदला लेना चाहिए और ऐसे लेना चाहिए जैसे इजराइल ने गाजा से लिया। ऐसे नहीं कि ड्रामा करके नहीं, एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए हो जाएगा, नहीं,
पूरा प्रॉपर बदला लेना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा। जब ये घटना सामने आई, उसमें देखा गया कि पाकिस्तान की तरफ से दुख व्यक्त किया गया। उसने लिखा कि भारत के द्वारा अवैध कश्मीर में के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। तो पाकिस्तान तो खुद उसमें दुख व्यक्त कर रहा है। नहीं, वो दिखावा है ना। वो कहते हैं ना कि खाने का दांत कुछ और है, दिखाने का दांत कुछ और है। सेम वही कहा पाकिस्तान पे लागू होता है। एकदम जैसे इजराइल ने गाजा पे किया है वैसा हमला भारत को करना चाहिए। ठीक है, क्या नाम है सर? चंदन कुमार। चंदन कुमार, ये खबर सुनी आपने, किस प्रकार से जो घटना हुई? ये जो घटना हुई बहुत दुखद है और ये जाति पूछ करके मारा गया है, धर्म पूछ करके। लेकिन इस पे हिंदुस्तान जवाब देगा इसका। लेकिन ये हमें भी ये बोल करके जवाब नहीं देना है, हमें उनका जवाब बिल्कुल अभी देना है इस बात पे, और वो देगी सरकार। जवाब तो इसके पहले भी भारत की जो सरकार है दे चुकी। 2019 की घटना देख ले, उसके पहले जो घटना है उसमें भी जवाब दिया गया, एयर स्ट्राइक किया गया, जाके वहां पे सेना घर में घुस के मारी। लेकिन उसके बाद भी तो घटनाएं सामने आ रही हैं। जी, ये तो आ ही रही है घटना, लेकिन ये भी वहाँ पे ये सब देखना पड़ेगा अब जो भी है। लेकिन इसके बारे में अब देश तो पूरा आक्रोश में है ही है। लेकिन अब देखिए आगे सरकार हमारे क्या करती है, इस पे जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। जो हमारे निर्दोष भाई मारे गए हैं उनका बदला देश जरूर ले। क्या नाम है सर? सतीश राय। सतीश राय जी, ये बताइए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है भारत सरकार की तरफ से, सीसीएस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और उसमें 5 अहम निर्णय लिए जाते हैं कि पानी बंद कर दिया जाएगा, जो पाकिस्तानी लोग यहाँ भारत में रहते हैं वीजा लेके उनको जाना पड़ेगा, उच्चायोग को बंद कर दिया गया, तमाम ऐसे मामलों पे संज्ञान लिया गया। क्या ये पर्याप्त है? पहलगाम में 26 लोगों की जो निर्मम हत्या हुई, उसके बाद ये कदम उठाना ये पर्याप्त है कि और कुछ भारत सरकार को करना चाहिए? एकदम केंद्र में बैठे मोदी सरकार जी से, मोदी जी से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। एकदम यह समय है जवाब देने का। हम करेंगे क्या करेंगे कुछ नहीं, एकदम आप एक स्ट्राइक की और जरूरत है। पाकिस्तान के घर में घुस के मारो उसको। अगर उन्होंने 26 मारा है तो 26 के बदले कई 26 मारो। ईंट का जवाब पत्थर से देने का यही समय है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे देश के अंदर आक्रोश है। अभी एक दिन पहले अमित शाह जी का एक बयान आया था, गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बयान दिया था कि आतंकवादी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन मैं केंद्र सरकार से बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग इस पर एक्शन लीजिए, नहीं तो पाकिस्तान का जो मन है उसका बढ़ जाएगा। उसके फन को कुचलना बहुत जरूरी है। इसमें ये नहीं मानते कि राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं उनका फेलियर भी दिखता है कहीं ना कहीं? इतनी बड़ी घटना होती, पहलगाम जैसा जो पर्यटक स्थल है, जिसकी वजह से भारत के कोने कोने से लोग, जब गर्मी का मौसम आता है तो लोग वहां जाते हैं छुट्टियां मनाने, लेकिन वहां पर एक भी सेना का जो जवान है वो मौजूद नहीं था। देखिए, सवाल उठता है कि इनकी खुफिया विभाग क्या कर रहे थे, इन्होंने इनको रिपोर्ट क्यों नहीं दिया। तो कहीं न कहीं खुफिया विभाग पर भी सवाल उठता है। ये घटना कैसे हुई? आपका फेलियर कैसे हो गई? इसका मतलब आपकी खुफिया विभाग क्या कर रहे थे? सो रहे थे लोग। कैसे एंट्री कर ले रहे हैं हमारे देश के अंदर? ये बहुत एंट्री कर ले रहे हो, 26 लोगों की हत्या भी कर दे रहे। क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र शास्त्री। देवेंद्र सर, घटना के बारे में सुना आपने, क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या करना चाहिए भारत को? प्रतिक्रिया क्या देनी सर, चाहिए? पहले तो बताऊंगा कि बहुत बुरा हुआ है जो हमारे टूरिस्ट मारे गए हैं जो घूमने गए थे। लेकिन हम चाहते हैं कि मोदी सरकार इस पे बहुत ही बड़ा संज्ञान ले। एक स्ट्राइक चाहिए और बहुत बड़ा स्ट्राइक चाहिए। एक बहुत बड़ा स्ट्राइक करना चाहिए। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोनू। खबर सुनी आपने? सुनिए, योगी जी का आपने आदेश सुना? एक बार न्यूज में बोला था कि हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। इस समय पे उनको दिखा देना चाहिए कि हम हिंदू हैं। एक बार कहते नहीं है कि अगर बोल दिया योगी जी ने कि बट ये इधर उधर भाग रहे हैं, राजनीति में पड़ रहे हैं, एक लेकिन अभी का जो बयान है वो सब पूरा हिंदुस्तान एक है इस समय पे। जो विपक्ष भी है ना, वो भी अब हमारे साथ है। वो ये कहना चाह रहा है कि सब हिंदू एकजुट हो जाओ। मुस्लिम भी तो जम्मू कश्मीर का एक है। वो लोग मस्जिदों से नमाज से पहले कह रहे हैं कि जो घटना है बहुत दुखद हुई और मुस्लिम समुदाय उनके साथ है। और कहीं ना कहीं वो लोग एयरपोर्ट जाने के लिए अपनी गाड़ियों को फ्री कर रहे हैं, लोगों को फ्री खाना दे रहे हैं जो पर्यटक जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लोग भी तो इस घटना में साथ दे रहे हैं। अब बहुत लोग होते हैं, बोलते हैं कुछ हो सकता है हमारे तरफ से कोई कमियां निकल जाए, तो उनका जवाब देना चाहिए ना तुरंत। उनको बोल देना चाहिए, एक साथ जुट रह करके एक बार पाकिस्तान को दिखा देना चाहिए कि हिंदुओं में ताकत है। लेकिन उन 7 आतंकवादियों ने जो ये घटना को अंजाम दिया और एक खबर निकल के आई कि उन्होंने धर्म पूछे कलमा पढ़वाया और पैंट उतरवा के देखा कि आप प्राइवेट पार्ट को देखा, हिंदू तो क्या उनकी कहाँ से पड़ जाएगा? हिंदू लोगों पे कहाँ से पड़ जाएगा? हिंदू को कोई जनता है? उन 7 आतंकवादियों की वजह से पूरे कौम को हम गलत ठहरा सकते? हम पूछ पाए कि हमारे यहाँ रामायण पढ़वाया जाए तो उन पे पढ़ लेंगे वो रामायण पढ़ सकते हैं? वो नहीं जानते रामायण, तो इसीलिए वो आतंक किया उन्होंने। अब हम भी तो उन पर रामायण पढ़वा के जवाब देंगे।
गीता पढ़वाएंगे, रामायण पढ़वाएंगे, उनसे जब भी जवाब देंगे। रामायण पढ़वाने के रिक्वायरमेंट इन्होंने की तो कमर तोड़ दो, हाँ जी। ऐसी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए ना, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जानी चाहिए। बोला है हम अपना जवाब देंगे, हम अपना जवाब देंगे। कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ देनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी से मतलब है आर्थिक सामाजिक हर तरह से उनकी जो है कमर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, ना उठ पाए ना बैठ पाए ना साले सीधा इसके सही लिए है। भारत को क्या करना चाहिए? अब पहले तो 5 कदम उठा लिए, जल का संधि सिंधु घाटी का जो था कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया। सस्पेंड कर दिया। अब पानी के लिए रोते रहेंगे, वैसे ही खाने के लाले पड़े हुए थे उनके, अब पानी के लिए रोएंगे। अब उसके बाद जो हमारी ट्रेड है, जो उनके साथ हमारी अर्थव्यवस्था का जो चलता है, जो लेन देन चलता है, आयात निर्यात चलता है, वो बंद हो जाएगा तो उनके और भूख के लाले पड़ जाएंगे। पहले भी नंगे फूके थे, अभी और नंगे फूंगे हो जाएंगे। तो एक दोस्त एक बात बताओ, इसके पहले भी तमाम घटनाएं हुई, भारत ने एक्शन लिया, अगर असर पड़ता ही होता पाकिस्तान को तो पाकिस्तान ऐसी कायराना हरकत क्यों मैं करता? क्या कह रहा हूँ, इनके में दम नहीं है सामने से वार करने का। पीठ पीछे हर बार किया है तो पीठ पीछे वार किया है, मासूमों पे वार किया है। उन सेना पे सामने से वार करे, सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। मैंने इसलिए कहा कि इनकी कमर की रीढ़ की हड्डी जब टूट जाएगी ना तो वो जुड़ने से रही। अलग थलग करने की जो बात मोदी जी ने कही है वो सटीक कही है। अब करेंगे राजनीति, पहले करते थे कूटनीति, अब करेंगे राजनीति। अब इतना समझदार हो गया हिंदू, बहुत अत्याचार हो रहा है। साम दाम दंड भेद, हर किसी चीज का इस्तेमाल करके बस रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, ना उठ पाए ना चल पाए ना रेंग पाए, सीधा मैटर ही खत्म। इनकी दम ही नहीं बचेगा कि ये हिंदुस्तान छोड़ो अगल बगल के देश पे भी जुल्म करना बंद कर देंगे जब इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। अफगानिस्तान बलूचिस्तान जब जो घटनाएं होती है फिर सब बंद। मेरे अकॉर्डिंग ये है कि इतना दर्दनाक, इतना भयंकर इनको सजा मिलनी चाहिए ना, ऐसा कि लोगों के अंदर दहशत हो कि दोबारा ऐसे करने में ना उनकी रूह कांपे कि भारत खड़ा है यहाँ पे, चीर फाड़ कर देगा। भारत खड़ा है, चीर फाड़ कर देगा। बिल्कुल। तो इस वक्त हम लोग देश की राजधानी दिल्ली में हैं और देश के लोगों में शोक के साथ साथ आक्रोश भी है। किस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि भारत को शांत नहीं बैठना चाहिए। जो भारत कभी कूटनीति करता था आज राजनीति करेगा और मुंहतोड़ जवाब के साथ पाकिस्तान को जो बयानबाजी कर रहा है कि हमें भी दुख है जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है 5 बिंदुओं के साथ। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।